नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कैम गाइड में। और मैं आज आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है COOH और इसका फार्मूला CnH2n इंटू O2, स्ट्रक्चर COOH और इसका सफिक्स OIC होता है और प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है COOH, इसमें दो ग्रुप आपका मिला हुआ है। ठीक है, CO ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप और OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, अब जो है जब दोनों को मिला देते हैं, मतलब द कंपाउंड्स विच कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइंट ईच अदर, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, वैसा यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे यौगिक को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक यौगिक। और इसमें हम लोग जो नामांकन करते हैं जाके कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कार्बो समूह है, ठीक है, कार्बो समूह जो है वो कार्बोनिल ग्रुप से लिया हुआ है। ठीक है, कार्बो समूह जो है आपका, कार्बो जो है वो कार्बोनिल ग्रुप से लिया हुआ है और XYL ग्रुप जो है वो जाके आपका हाइड्रोक्सिल समूह से लिया हुआ है। ठीक है, तो कार्बोनिल से जो है कार्बो और XYL जो है आपका जाके हाइड्रोक्सिल से लिया हुआ है। और इस प्रकार से जब दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या इसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों उपस्थित होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो इस प्रकार के यौगिक को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। द कंपाउंड्स विच कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइंट ईच अदर इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब जो है इसका फार्मूला क्या बोले कि CnH2n इंटू O2 होता है और इस फार्मूला में जो है हम n का मान पुट करेंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और इस तरह से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है स्ट्रक्चर बनते जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं फार्मूला में n का वैल्यू। सपोज दैट n का मान हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C1H2 इंटू 1 इंटू O2, यानी कि हो जाएगा CH2O2, CH2O2। और CH2O2 को बोलते हैं कि आपका इंपीरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम बाहर कर लेंगे। CH2O2 में से COOH को बाहर कर लिए तो बचेगा क्या, इसमें आपका एक कार्बन था, एक कार्बन मेरा निकल गया है, दोनों ऑक्सीजन मेरा निकल चुका है और दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल चुका है। तो बचा मेरा क्या, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा, उसको हम सामने लगा देंगे। इस प्रकार HCOOH जो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला सदस्य हो गया। सबसे छोटा सदस्य कार्बोक्सिलिक एसिड का HCOOH, इसका नामांकन हम लोग पढ़ेंगे अभी। उसी प्रकार यदि n का मान 2 लेते हैं तो C2 इंटू H2 इंटू 2 इंटू O2। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा C2H4O2। ठीक है, अब जो है इसमें से फिर क्या बाहर निकलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्रुप को बाहर कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कार्बन की संख्या 2 है, एक हमने निकाल चुके हैं, और यहाँ पर H4 है, एक निकाले हैं, ऑक्सीजन 2 है, दोनों का 2 निकल गया है, तो बचा एक कार्बन बचा हुआ है, और हाइड्रोजन कितना बचा, 3, सही बोले 3। यहाँ पर H जो है आप 3 कर दीजिए।
ठीक है, इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ये दूसरा यौगिक प्राप्त हुआ। उसी प्रकार N का मान जो है 3 रखेंगे तो क्या होगा C3H2 × 3 × O2। सिमिलरली इसका हो जाएगा C3H6O2 और इसमें भी जो है ग्रुप को बाहर करेंगे और जब ग्रुप को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ 3 कार्बन में से 1 कार्बन को निकाल लिए 2 बचा हुआ है और H आपका 6 में से 1 निकाल लिए तो 5 बचा, तो कार्बन 2 हो गया और हाइड्रोजन की आपका 5 बचेगा। इस तरह से जो है आगे जो है हम निकालते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है कंपाउंड को हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितना भी हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया इसके सामने जो है हम अल्काइल ग्रुप को जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया इसके सामने यदि हम R लगा दिए, एलिफेटिक लगा दिए, इसको बोलेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि यहां पर हम एराइल समूह जोड़ दिए, ठीक है, C6H5 को क्या बोलते हैं, एराइल बोलते हैं। और यदि इसको यहां पर हम एराइल समूह को जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं जाके, और दूसरा नाम क्या है इसको, फैटी एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है आपका जो है फैटी एसिड पाया जाता है, जैसे पामेटिक एसिड हो जाएगा, ओलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ज्यादा कार्बन वाले जो है इसमें ग्रुप रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो द कंपाउंड्स विच कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बोथ ग्रुप अटैच ईच अदर, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। वैसा यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक यौगिक एसिड। कार्बोक्सिलिक समूह का ग्रुप का क्या हो जाएगा, C डबल होगा, जिसका फंक्शनल ग्रुप होगा, क्रियात्मक समूह होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो CnH2n × O2 होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है 2 प्रकार के होते हैं, यदि कार्बोक्सिलिक समूह के सामने जो है अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो इसको बोलेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ग्रुप के सामने जो है एराइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं, क्योंकि जो है इसमें ये फैटी एसिड जो है उसमें ओलिक एसिड, पामेटिक एसिड इत्यादि इसमें जो पाया जाता है, इसलिए, ठीक है। अब जो है इसका नोमेनक्लेचर जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट आप लिखिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर जो है 2 प्रकार से करते हैं, एक आपका होता है कॉमन विधि द्वारा, कॉमन सिस्टम द्वारा, दूसरा होता है IUPAC सिस्टम द्वारा, ठीक है। और दोनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम जो है किस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कॉमन सिस्टम में जब कार्बन की संख्या 1 होती है इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्म, याद रहेगा। कार्बन जब 1 होता है इसको बोलते हैं फॉर्म, कार्बन 2 रहता है तो उसको बोलते हैं एसिड, कार्बन 3 रहेगा इसको बोलते हैं प्रोपियोन, कार्बन 4 रहेगा इसको बोलते हैं ब्यूटर। इस प्रकार से जो है कार्बन की संख्या जो है आपका बढ़ते जाएगा, नोमेनक्लेचर आपका ये कंपाउंड आते रहेगा। अब जो है जैसे कार्बन की संख्या 1 का मतलब क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है COOH, तो COOH का C भी काउंटिंग हो जाएगा, सपोज दैट COOH, ठीक है। और यहाँ पर पहला मेंबर था हमारा जाके H, फॉर्मिक हो गया HCOH। तो एक कार्बन की संख्या कितना है, 1, तो 1 को क्या बोलेंगे, फॉर्म, ठीक है, 1 को क्या बोलेंगे, फॉर्म। और अपने से क्या जोड़ना है इसमें, IC जो है सब में जोड़ना है, ठीक है। अब इसमें जब IC जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक, और लगाना है
एसिड। और चूंकि जो है फॉर्मिक जो है फॉर्मिका शब्द से भी निर्मित होता है, जो कि आपका लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक है। और उससे भी जो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो है लाल चींटी में पाया जाता है, इसलिए इसको है फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और फॉर्मिका का मतलब ही होता है क्या, लाल चींटी। दूसरा क्या है कि आपका कार्बन की संख्या 2, मतलब CH3COOH। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, 2। और 2 कार्बन है तो 2 को क्या बोलेंगे, एसिड। और एसिड में फिर क्या जोड़ना है तो आईसी जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एसिटिक, और ये हो जाएगा जैसे आपका एसिड। उसी प्रकार 3 कार्बन रहेगा C2H5COOH। अब यहाँ पर जो है 2 और 1 3 कार्बन हो गया, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोपियोन। क्या लिखे हैं, प्रोपियोन। जोड़ेंगे क्या इसमें, आईसी, तो हो जाएगा प्रोपियोनिक, और लगाना है क्या, एसिड, ठीक है। तो C2H5COOH का कॉमन नाम क्या होगा, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। चौथा कार्बन है C3H7COOH, ठीक है। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, टोटल हो गया 4 कार्बन, 4 को बोलते हैं ब्यूटर। तो यहां लिखिए ब्यूटर। और ब्यूटर में जो है क्या करेंगे, फिर आईसी लगा देंगे, और आईसी लगा देने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें आपका देखे एसिड जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका ब्यूटरिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका कॉमन सिस्टम हम लोग करते हैं। पहला हो जाएगा क्या, HCOOH को बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, CH3COH को बोलेंगे एसिटिक एसिड, और C3H7OH को बोलेंगे आपका ब्यूटरिक एसिड, और C2H5COH को बोलेंगे क्या, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से जो है इसका हम कॉमन सिस्टम में नामकरण करते हैं, ठीक है। अब आते जाके आपका यूपेक सिस्टम। यूपेक सिस्टम में जो है इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो कॉमन सिस्टम में कुछ याद रखना होगा कि आपका फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर। और यूपेक बहुत इजी नाम होता है, ठीक है। बहुत आसानी से उसको हम सिस्टम में समझ के जो है लिख सकते हैं। यूपेक सिस्टम, ठीक है। यूपेक सिस्टम में क्या होता है, एक वर्ड रूट लिया जाता है। जैसे कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो मीथेन, 2 रहेगा इथेन, 3 रहेगा प्रोपेन, 4 में ब्यूटेन, 5 में पेंटेन। इस प्रकार से वो सबको क्या बोलते हैं, तो वर्ड रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड रूट लेना होगा अल्केन, ठीक है। और अल्केन में से लास्ट लेटर को हटाना है, यहाँ से ई को रिमूव करना है। और जब ई को रिमूव करेंगे और उसके बदले में कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सफिक्स भी लिखे थे, क्या होता है, OIC। इसको याद करने का तरीका क्या है, आराम से जब कुछ अचानक कुछ याद आ जाता है क्या बोलते हैं, OIC, हाँ अच्छा मुझे याद है। तो उसी प्रकार से इसको याद करेंगे OIC, ठीक है। तो जोड़ना क्या है, OIC। और कॉमन सिस्टम में क्या जोड़ते थे, सिर्फ IC, ठीक है। कॉमन में सिर्फ IC, और यूपेक में क्या करना है, ई को हटाकर OIC जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्केनोइक, क्लियर है। अल्केन में से लास्ट लेटर ई को रिमूव करना है, बदले में क्या जोड़ना है, तो OIC जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, अल्केनोइक, ठीक है। अब जो है कार्बन की संख्या, जैसे मान लेते हैं पहला डी मेंबर हम, ठीक है। तो कार्बन की संख्या कितना है, 1 में मेरा कौन सा अल्केन निकलेगा, 1 का में निकलता क्या, मेथेन, ठीक है। मेथेन में से ई को हटा देंगे और जोड़ेंगे क्या, OIC, और यहां लगा देंगे जाके आपका एसिड, ठीक है। उसी प्रकार CH3COOH, 2 कार्बन है, 2 में क्या होगा जाके आपका एथेन में ये हटाकर OIC लगा देंगे, एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन रहेगा C2H5COOH, 3 में क्या हो जाएगा, प्रोपेन से जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन रहेगा तो 4 में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार से जो है वो चलते जाएगा, ठीक है। 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेनोइक हो जाएगा, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेनोइक हो जाएगा, 7 में आपका हेक्सेनोइक रहेगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें डिफिकल्ट वाला भी आता है, जैसे मान लेते हैं कि COOH और COOH, ये आपका 2 ग्रुप आ गया, ठीक है। 2 एसिड है। यहाँ इस तरह का कंपाउंड में क्या करेंगे हम लोग, टोटल कार्बन की संख्या को काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। और टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 1 और 1 2, और 2 हो तो क्या हो जाएगा, अल्केन आपका जाके इथेन। और इथेन आपका एसिड क्या, 2 है, 2 एसिड है,
तो 2 के लिए डाई और एसिड के लिए OIC, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन डाइओइक एसिड, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग कॉमन में ऑक्जेलिक एसिड, जो कि टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, क्या नाम इसका है, ऑक्जेलिक एसिड। और जब 2 एसिड रहेगा तो एसिड का पोजीशन हमको यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। लेकिन जब 2 से ज्यादा कार्बन आ जाएगा तो वहां पर उसका पोजीशन डालना जरूरी हो जाता है। जैसे COOH, CH2, फिर COOH। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन हो गया, और जब 3 कार्बन हो गया तो काउंटिंग करना होगा 1 2 3। ठीक है, और 3 नंबर कार्बन हो गया तो क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन में प्रोपेन, और एसिड कहाँ कहाँ है, 1 2 और 3। 1 2 और सॉरी 2 में नहीं है, 1 और 3 में है, 2 में है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा आपका डाई और एसिड का OIC, तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ठीक है, और उसी प्रकार कार्बन की संख्या जितना बढ़ते जाएगा उसका नाम जो है हम लोग लिखते जाएंगे। जैसे मान लेते एक और एग्जांपल लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा कि आपका 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 का क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और 1 और कहां पर है, 4 में है, तो 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, और इसका एक और नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सक्सिनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है जाके आपका मैलोनिक एसिड भी बोलते हैं, इसको मैलोनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इसका एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एरोमेटिक यौगिक का। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या, बेंजो। बेंजो से क्या हो जाएगा, बेंजोइक, ये हो जाएगा जाके आपका एसिड, बेंजोइक एसिड। और यदि यहाँ पर जो है 2 एसिड रहेगा तो क्या बोलेंगे फिर, बेंजीन 1 और 2, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी चाहे वो एलिफेटिक कंपाउंड हो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो, जब COOH का C को काउंटिंग करते हैं, ठीक है, इसका C को काउंटिंग करते हैं, तो ही हम जो है उसको IC या फिर OIC का यूज करते हैं। लेकिन जहां पर हम COOH का काउंटिंग नहीं करेंगे वहां पर क्या लिखना है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखिए इसका सिर्फ हमने नाम लिखा बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, और दोनों में से किसी का नाम नहीं लिखे हैं तो दोनों का नाम क्या हो जाएगा जाके आपका 1 और 2 दोनों में क्या है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका एलिफेटिक में भी ये लागू हो सकता है। कब होगा वो, तो 2 से ज्यादा यदि एसिड किसी में रहेगा तो उस तरह के कंपाउंड को जो है हम ओइक एसिड नहीं लिख सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि COOH है, यहाँ भी COOH है, और C, और यहाँ भी COH है, और यहाँ भी COH है। ठीक है, तो 3 मेरा एसिड ग्रुप हो गया। अब जब काउंटिंग करना चाहेंगे तो मेरा सिर्फ 2 ही कार्बन काउंटिंग होगा, या ये होगा तो 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, या फिर इसको करेंगे तो 2 होगा, मतलब 2 ही एसिड काउंटिंग होगा, तीसरा काउंटिंग नहीं होगा। और इस प्रकार के कंपाउंड में क्या करना है, यदि काउंटिंग मेरा 2 हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है, तो तीनों में से तीनों किसी को काउंटिंग नहीं करना है और तीनों को छोड़ देंगे वहां। ठीक है, क्योंकि काउंटिंग करना है तो तीनों कार्बन को करना है, नहीं करना है तो किसी को नहीं करना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको मेन पेरेंट बना लेंगे। ठीक है, पेरेंट क्या हो जाएगा कि आपका प्रोपेन, और तीनों में से किसी को काउंटिंग नहीं किए हैं। ये मेरा कहां पर है, तो फर्स्ट में, ये कहां पर है सेकंड में, ये कहां पर है तो थर्ड में। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का हम चर्चा लिखेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।